Welcome to Kill Bill. शीला, क्या तरीका है ये? नहीं तुम मुझे कुछ भी बता के कहीं पर भी चली जाती हो ऐसी। मैं कितना परेशान हो गया। शीला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रही हो मेरे से? कुछ भी बात नहीं कर रही हो। और ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रहे हो। कहीं पे जा रही हो? दिख रहा है ना, फिर देखो, पूछो मत सवाल। कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ। मायके? ऐसे अचानक क्यों? बस मेरा मन हो गया, मुझे जाना है मायके, इसलिए जा रही हूँ। वो सब ठीक है, पर मैंने कुछ किया क्या? मैंने ऐसा बोला तुमने कुछ किया? नहीं, ऐसे तुम अचानक से जाती नहीं हो ना सामान वगैरह भर के। अरे मेरी मर्जी, मुझे जाना है मायके तो जा रही हूँ। पर क्या रीजन है शीला? कुछ रीजन तो होगा। मायके जाने के लिए रीजन लगता है? वो मेरा पहला घर है, वहाँ पे मेरे अपने लोग हैं, मैं जाऊंगी, समझ गए? यूजुअली जो पति पत्नी का झगड़ा होता है तभी पत्नी चली जाती है रूठ के मायके। तुम्हें जो समझना है समझो, मेरे मन में कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। पर क्या रीजन है शीला? मैंने पहले भी तुम्हें कुछ नहीं बोला था और अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। बस मुझे अकेला छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, नॉर्मल हो जाने के बाद आ जाऊंगी। शीला, क्या बात है, बैग लेकर कहाँ घुस रही हो? क्या करना है आपको? काम से काम रखो अपने। भाई ये कोई तरीका होता है बात करने का? पड़ोसी के साथ कोई ऐसा बात करता है? ये तेरी तमीज? तुझे यही सिखाया घर वालों ने, ऐसा उल्टा फिर के जवाब देने का? नॉर्मली क्वेश्चन तो पूछा था मैंने, बैग लेके कहाँ घुस गए, ऐसा बात करती है? तो है ही ऐसी, फिर भी लोगों को पसंद आती है। नहीं, मैं ऐसा बोल दूं तो मेरा मुंह दिखता है ना, तेरा कुछ नहीं दिखता। शीला, हेलो भाभी। इतनी बड़ी बैग लेके क्या उसमें इतना आवाज हो रहा था? बहुत कैसी ननंद है तुम्हारी शर्मिला? नहीं, तरीका होता है भाई, बात करने का लहजा होता है। ये क्या बात करती है ऐसा, एकदम ऐसे दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करके बात करती है। अच्छे से बोल रही थी मैं उसको, पर नहीं, ये दिखेगा कहाँ किसी को? मैं बोलती हूँ तो अभी दिखता है ना, मेरा ही मुंह बड़ा है। हेलो मम्मी। ओ आओ आओ शीला डॉटर। हाँ, क्या बात है, पूरी बैग पैकिंग करके आई हो? भाई इतना बड़ा बैग कि हम सब के लिए गिफ्ट तो नहीं लाई ना? गिफ्ट नहीं, आपको क्या हर चीज कमी पड़ती है? इसमें कोई सामान है क्या शीला? नहीं, इसमें मेरा ही सामान है। भाई इतना बड़ा बैग लेके तुम ऐसे मायके आई हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? और वो सुमित्रा ने भी बैग देख लिया था, और क्या एक तो कैसा मुंह है उसका पता है ना, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। सब कुछ ठीक तो है ना? इनफ भाभी, ये मेरा मायका है, इट्स माय फर्स्ट होम। मैं अपने घर पे नहीं आ सकती क्या कुछ दिनों के लिए? हाँ, आ सकती हो, मैंने कहा मना किया है मायके आने से? आ सकती हो, वो कोई वजह होगी ना आने की। मेरा मन हो गया इसलिए मैं आई हूँ। झगड़ा हुआ क्या दामाद जी के साथ? हाँ, सुबह आए थे वो और बोल रहे थे कि तुम उनका फोन नहीं उठा रही, कुछ नहीं कर रही है, अचानक से गायब हो गई। झगड़ा बिगड़ा तो नहीं कर लिया ना उनके साथ? मैंने अभी क्या कहा भाभी, मेरा मन हो गया, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ है हमारा। ये बहू, तू ये सवाल जवाब क्यों पूछ रही है उससे? हाँ, इस घर की बेटी है, बाद में वो घर की बहू है, समझी? ऐसे सवाल जवाब मत कर मेरी बेटी से, कोई गुनहगार नहीं है वो, मायके आना कोई गुनाह नहीं होता। और नहीं तो क्या, एक तो इतने दिनों बाद आई हो। हमारा तो नहीं था भाई ऐसा, हम तो शादी के बाद 1 साल में एक ही बार गए होंगे शायद मायके, वो भी किसी रस्म के लिए। उसके बाद तो क्या मायका ऐसे छूट ही गया, हमको नहीं मिलता था इतना छोछला। तुम्हारा अच्छा है क्या, ऊपर ही तो रहती हो, कभी भी आ सकती हो मायके। आप खुद से मुझे कंपेयर मत कीजिए भाभी, आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। अच्छा शर्मिला, मैं क्या बोल, इन्हीं की कमी थी। हाँ सुमित्रा, हेलो, इनको कहो कि हमारी प्राइवेट लाइफ पे दखलंदाजी ना दे। चुई, भाग यहाँ से। क्या बात है भाई, ने मुझे ऐसा क्यों भगा रहा? पड़ोसी है हम शर्मिला, और तुम्हें कहते हो ना कि हम पूरी फैमिली जैसा है।
तो जो कुछ भी होता है फैमिली के बीच में पता चलना चाहिए। बैग क्यों रखा है ऐसा, क्या कुछ हुआ है क्या? ए बहू, इसको जाने के लिए बोला तो मेरा अभी दिमाग शांत है, नहीं तो झटका दूंगी मैं इसको। सुमित्रा जाओ। जा रही है कच्चू, कब स्प्रे निकालो? जा रही हूँ भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ऐसे आई थी हालचाल पूछना है, सोचा अगर दुख दर्द है तो बांट लूं, मजे नहीं, दुख दर्द बांट लूं, हाँ अपने अंदर संभाल लूं। पर क्या है, इंसानियत बच्ची नहीं है। ऐसे शीला, सच में 2 पल के लिए मैं अगर ये सोचूं ना कि तेरी शादी हुई नहीं थी, इतना मस्त लगता है ना। और दूसरे पर वो दिन याद आता है जिस दिन जाने थे। अरे शीला बुआ आई है। ले प्रसाद आ गया। मिस बुआ क्यों आई है? क्यों आई मतलब? बुआ का घर है तेरे ये। पर आपकी तो अभी शादी हो गई है ना, तो आपका दूसरा घर है वो। माना मेरी शादी हो गई है प्रसाद, पर इसका ये मतलब नहीं कि इस घर के जो मेरे रिश्ते नाते हैं वो सब मैं तोड़ दूंगी। ये घर भी मेरा असली घर जैसा ही है। पर मम्मी तो कहती है कि शादी होने के बाद दूसरा घर ही असली घर होता है। वाह, देखो मामी, आपके भाभी ने क्या क्या संस्कार दिए हैं उनके बेटे को। देखो जरा भाभी से पूछे क्या है ये और क्या बातें कर रही है। बहू, ये बहू। क्या हुआ सुषमा? प्रसाद बेटा, अभी जो बोला वो इसको बता, क्या बोला तू? मम्मी आप ही ने मुझे बोला था ना कि जब शादी होती है तो वो जो दूसरा घर होता है वही असली घर होता है। हाँ बराबर ही तो है, शादी हो जाने के बाद लड़की का घर ससुराली होता है। ये कहीं पे लिखा है भाभी कि शादी के बाद ऐसा हो जाता है, लड़की का पूरा रिश्ता नाता टूट जाता है अपने मायके से? लिखने की क्या जरूरत है शीला, सबको पता है ऐसा ही होता आ रहा है और टीवी में यही दिखाते हैं सीरियल्स में। ऐसे टीवी सीरियल्स की वजह से ही ना लोग गुमराह होते हैं। ए शीला, कुछ भी अफवाह मत फैला। मेरी टीवी सीरियल्स बहुत अच्छी होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनमें से। हाँ दिख रहा है, वो क्या क्या सीखने को मिल रहा है। उसमें भी ऐसा ही दिखाया था। उसके तो मायके वाले बहुत ज्यादा डेंजर दिखाए थे, वो लड़की को घर में ही नहीं लेते। व्हाट अ टॉक्सिक स्टोरी। प्रसाद ये देखो, इन सब चीजों से दूर ही रहो, नहीं तो तुम्हारे माइंड के ऊपर भी कोई गंदा असर हो जाएगा और आगे जाके तुम भी इन विचारों में पलोगे बढ़ोगे। भाभी आपको देखना है ऐसी टॉक्सिक स्टोरी तो देखिए, पर बच्चों को मत दिखाइए, समझिए आप। उसको समझाने का कोई फायदा नहीं, अरे बेअक्ल है वो। वैसे शीला बुआ, आपका और अभिजीत अंकल का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर आप इधर क्यों आई? अगेन वही। तुझे बड़ा पता है रे? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है ये। प्रसाद चलो जाओ, स्टडी करने के लिए जाओ, बहुत हुआ। थोड़ी स्टडी तू भी कर ले, ज्ञान आ जाएगा मंद बुद्धि।